इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग टू योर ड्रीम कंट्री एंड आपको एयरपोर्ट से धक्के मार के निकाल दे, कैसा लगेगा? सो सेम थिंग हैपेंड विद मी एंड मैं नहीं चाहती कि किसी और को भी ये सिमिलर चीज से गो थ्रू करना पड़े। सो ऑन 2nd May 2025 आई वाज अबाउट टू फ्लाई टू साउथ कोरिया व्हिच इज वन ऑफ माय ड्रीम कंट्री एंड सब कुछ बुक हो चुकी थी, नॉन रिफंडेबल फ्लाइट्स, होटल्स, ट्रेन टू बुसान एंड अदर एक्टिविटीज की भी हमने टिकट्स बुक कर ली थी। एंड अब थोड़ा और बैक जाते हैं। सो वी वर 4 पीपल जो हम साथ जाने वाले थे, 2 फ्रॉम दिल्ली, 1 फ्रॉम मुंबई एंड अदर 1 फ्रॉम बैंगलोर। तो हम सबने ना साथ में ही वीजा अप्लाई किया था आसपास, मतलब 1-2 दिन आसपास ही अप्लाई करा था। एंड नॉर्मली जो साउथ कोरिया का वीजा होता है ना, वो 10 डेज के अंदर आ जाता है। जब हमने वीजा अप्लाई करते तो हम नॉर्मली उनके पोर्टल पे देखते थे कि कुछ प्रोग्रेस हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब कहाँ है हमारा वीजा। तो मेरे अलावा जो 3 थे उनके पोर्टल में चीजें शो कर रही थी, बट मेरे में ना शो नहीं कर रही थी। वो दिखा रहा था कि अंडर प्रोसेस है, अंडर रिव्यू है, समथिंग कुछ ऐसा ही दिखा रहा था। मेरे अंदर ये था कि मैंने आज तक इंटरनेशनल फ्लाई नहीं करा हुआ है, मे बी उन तीनों ने फ्लाई करा हुआ है, तो उनको वीजा मिल जाएगा और मे बी इस वजह से मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। बट थोड़े दिनों बाद सेम डे ही मुझे और जो मेरे साथ फ्लाई कर रहे थे, उनको ईमेल आ गया था दैट यू कैन कलेक्ट योर वीजा। तो जो मेल आता है ना, उसमें ये मेंशन नहीं होता कि आपको वीजा मिला है या नहीं मिला है, बस ये मेंशन होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो एंड वो आपको खोल के पता चलेगा कि आपको वीजा मिला है या नहीं मिला है। तो मेरी कजिन गए, वो जो ऑफिस होता है वहां पे, एंड देन शी सॉ कि वीजा आ चुका है हम दोनों को। तो आई वाज हैप्पी। उन्होंने व्हाट्सएप में फोटो वगैरह भी भेजी थी। आई विल पोस्ट द पिक्चर अगर मुझे मिलेगी। तो हम सब, सो वी वर हैप्पी कि भाई चलो फाइनली मिल गया। मे बी पोर्टल में कोई ग्लिच होगा, नहीं शो कर रहा होगा, बट हैंड में तो आ ही गया वीजा। ठीक है, तो वीजा आया एंड देन आप जो नॉर्मल चेक करते हो कि ठीक है, फोटो है सेम, सिग्नेचर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ सेम है। एंड देन एज अ, मतलब प्रॉपर मिडिल क्लास, मैंने इसको फोल्ड करके एकदम सेफली रख दिया कि भाई जिस दिन फ्लाई करना है उस दिन तो मेरे को इस वीजा को लेके जाना ही है। ठीक है, सो आफ्टर आई थिंक 20 डेज हमें फ्लाई करना था। तो ऑन 2nd May मैंने अपना ऑफिस बंद करा, एकदम बैग्स वगैरह पैक कर लिए और सब कुछ, एंड हम कैब लेके एयरपोर्ट पहुंच गए। तो मैं ना एयरपोर्ट, मतलब मैं पूरे रास्ते में अपनी कजिन को बोल रही थी कि ऐसी रील करेंगे, ट्रांजिशन रील बनाएंगे। एंड इट वाज, मैं तो फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रही थी भाई, मेरी एक्साइटमेंट तो बहुत ही अलग लेवल की थी। सो हम बोर्डिंग की लाइन में लगे, तो थोड़ी लंबी लाइन थी। तो मैं अपनी कजिन को बोल रही थी कि चलो यहीं पे ना पासपोर्ट वाला रील बनाना स्टार्ट कर देते हैं ट्रांजिशन के लिए। बट उतने में हमारी टर्न आ गई थी। तो हमने जो वहां पे बैठे होते हैं टिकट काउंटर में, उन्हें अपना वीजा एंड देन पासपोर्ट और जो टिकट होता है वो तीनों चीजें दे दी थी। एंड देन शी अनाउंस्ड कि ईशा मुंद्रा यू कैन नॉट गो। भाई मैं बिल्कुल ब्लैंक, मतलब हुआ क्यों, हाउ, व्हाई, क्यों मैं नहीं फ्लाई कर सकती? एंड देन उन्होंने बताया कि जो मेरा वीजा है ना, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, आई विल मेक इट इन 2 पार्ट्स, सो जस्ट वॉच इट। देन शी अनाउंस्ड कि ईशा मुंद्रा यू कैन नॉट गो। भाई मैं बिल्कुल ब्लैंक, मतलब हुआ क्यों, हाउ, व्हाई, क्यों मैं नहीं फ्लाई कर सकती? एंड देन उन्होंने बताया कि जो मेरा वीजा है ना, मेरे पासपोर्ट नंबर में एक डिजिट मिसप्रिंट हो गया है। मतलब अगर मेरे में 5 आना था तो उन्होंने 3 लिख दिया है। सो ऐसी वो प्रॉब्लम थी भाई। मतलब मेरे तो ऐसे रोना स्टार्ट हो गया कि मतलब ये हो कैसे सकता है। एंड फिर हमने एम्बेसीज में कॉल करा, मेल करा, बहुत कुछ करा, वहां पे रिक्वेस्ट करी कि मतलब यार वीजा तो है ना, हमारी साइड से तो कोई मिस्टेक नहीं है, ऑब्वियसली वो एम्बेसी की साइड से मिस्टेक है, उन्होंने मिसप्रिंट करा है। मैंने अपने सारे फॉर्म्स वगैरह भी चेक करे थे, मैंने सब में सही लिख के दिया था, बट ये वीजा पे कैसे एकदम अलग नंबर लिख के आ सकता है? हमने बहुत देर तक वेट करी भाई। मैं तो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, क्योंकि मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, मैं फर्स्ट ट्रिप पे जा रही हूँ इंटरनेशनल, ड्रीम कंट्री, सब कुछ पैक्ड है, ऑफिस की छुट्टियां लगी हुई है, मेंटली उसी जोन में हूँ। बट फिर हमने बहुत ट्राई करा, मैंने बहुत मेल्स करे यार, मेरे घर वालों ने भी इतना वो करा, मतलब मेरे घर वाले भी मेरे साथ साथ इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, बिकॉज उनको पता क्या मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। एंड मैं अपनी लिटरली 3-4 महीने की सैलरी सेव करके जा रही हूँ वहां पे, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी वो। एंड देन फिर यार हमने बहुत ट्राई करा। जो मेरे साथ फ्लाई कर रहे थे, अब उनको तो जाना ही था अंदर, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं इमिग्रेशन में पूछ के आती हूँ, मे बी वहां पे कुछ होगा। पर उन्होंने भी अपने तरफ से इतना ट्राई करा एंड कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली मेरे को उस एयरपोर्ट से निकलना ही पड़ा। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा। एंड इट वाज फर्स्ट टाइम कि मुझे पता भी नहीं था कि बाहर एग्जिट कैसे करते हैं। जहां से एंट्री करी थी मैं वहां से एग्जिट कर रही थी, एंड उन्होंने बोला यहाँ से नहीं एग्जिट करते, आप पहले किसको बुला के लाओ। फिर जो आपका टिकट काउंटर होता है, वहां से गर्ल होती है, वो फॉर्म फिल कराती है, एंड देन फिर एक अलग एग्जिट होता है, वहां आपको फॉर्म फिल करना होता है, वो आपसे रीजंस वगैरह पूछते हैं। एंड मैं रात में 12 बजे रो रो के 2 सूटकेस लेके, और मतलब जस्ट, मतलब मैं तो चाहती हूँ कोई किसी को ये फेस ना करना पड़े यार, किसी को ना फेस करना पड़े। देन मैंने कैब करी और फिर मैं घर आई। एंड ट्रस्ट मी, 10 दिन तक तो मेरे अंदर बेड से उठने का मोटिवेशन नहीं था। तो ऐसा लगा कि यार पकड़ना था, वो हाथ से निकल गया। बहुत ज्यादा ही बेकार वो था, बट स्टिल मतलब मेरे पास वीजा वगैरह पड़ा हुआ है अभी भी। पिक्चर मैं दिखाऊंगी। अ, मतलब मैं अभी भी जब भी इसको देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार वो मेरा ड्रीम था, एंड वो मतलब दैट वाज ऑन माय विजन बोर्ड एज वेल। एंड वो बस हाथ पे आया और चला गया। सब कहते हैं कि किसी अच्छे के लिए ही होगा। भाई बट मेरे साथ जो 3 लोग जाने वाले थे वो तो जाके आ गए ना, मेरे साथ क्या बुरा होने वाला था? डोंट नो।
बट येस सो मेक श्योर अगर कभी आप भी चाहो तो यार एक-एक डिटेल्स चेक करना। मेरे साथ जो फ्लाई कर रहे थे उन्होंने भी इंटरनेशनल फ्लाई कर रखा था। बट मतलब क्या मेरे को पासपोर्ट नंबर याद भी नहीं था अपना। डेट ऑफ बर्थ, नेम चीज़ें याद रहती हैं, वो मैंने देख ली थी। पासपोर्ट नंबर पे एक नंबर मैंने ऐसे-ऐसे करके मैच भी नहीं करा उसको। पता नहीं मेरी मिस्टेक थी, उनकी मिस्टेक थी, क्या था? लिखा ही था। मतलब पहले देख लिया होता, 1 दिन में पहले देख लिया होता ना तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाती। बट मेबी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। सो वन मोर थिंग जो मेरे पोर्टल पे चीज़ें शो नहीं कर रही थी ना, तो दैट वाज़ द रीज़न क्योंकि पासपोर्ट का नंबर गलत था वीज़ा पे, इसलिए मेरे पोर्टल पे चीज़ें मूव नहीं हो रही थी। तो वो एक साइन था जिसे हमने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया या इग्नोर कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। देखना चाहिए था कि ऐसा हुआ क्यों या करना चाहिए था मतलब बेसिकली बट हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें ऐसी नहीं होती। सो या